हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। फिर से हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। इसमें हम क्लास 2 में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स वाले बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रे कोड, कन्वर्जन, साइक्लिक बाइनरी, नंबर रिप्रेजेंटेशन और वन कॉम्प्लीमेंट और टू कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे। कुछ मेथड भी इसका हम देखेंगे कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। चलिए, ये आपका डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी है। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा टेबल में कैसे लिखा जाता है जो। चलिए हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। दोस्तों, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हम कौन सा रूल अपनाते हैं। जैसे कि जो मेरा बाइनरी है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल जो होता है 0 से 7 के बीच में होता है ना। 0 से 7 तक होता है, यानी कि 3 का पेयर बनेगा इसमें, है ना। 3 डिजिट का पेयर बनेगा। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। जैसे मेरा बाइनरी है जी, जैसे कि ये मेरा बाइनरी है 1 0 1 0 0 1 पॉइंट 0 और 1 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बाइनरी है। अब हम क्या करेंगे कि 3 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे ऊपर से 3 का पेयर बनाएंगे तो एक 0 घट गया तो इसमें एक 0 लगा देंगे। इसमें पेयर बनाएंगे और फिर इसमें पेयर बनाएंगे तो इसमें पेयर बन गया है। अब हम क्या करेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 है ना, इतना करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ इसमें हमें 0 दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो, 0, जहाँ जहाँ 0 उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे हम और बाकी सबको हम ऐड कर ले। इस पेयर में हमें क्या मिल रहा है, इस पेयर में हमें 4 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। 4 और 1 5 हो गया, और इस पेयर में हमें सिर्फ 1 मिल रहा है। ठीक है, और इस पेयर में भी हमें 1 मिल रहा है, और बीच में क्या है, पॉइंट है। तो जो आपका बाइनरी होगा, जो आपका ऑक्टल हुआ वो 51.1। ये क्या हुआ, आपका ऑक्टल नंबर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ऑक्टल नंबर इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका ऑक्टल से बाइनरी है। ये मेरा ऑक्टल है और ऑक्टल से बाइनरी। दोस्तों, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कि यहाँ 23 है, 23.5 है। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कौन सा रूल होता है कि 1 का दुगना 2 होता है, दुगना 4, दुगना 8, दुगना 16, जहाँ तक जाए तब इसके बराबर ना हो जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब रूल होता है। चलिए, तो वैसा ही करेंगे। तो जैसे इसी में देख लेते हैं हमारा ये, तो इसके लिए हमारा 23.5। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 4 8 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और इसके लिए 1 2 4 8 16 32 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 32 करेंगे तो 23 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इन दोनों में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को ऐड करेंगे। 16 4 20, 20 2 22, 22 1 23, जो बाकी बचा उसको 0 कर देंगे। यहाँ पे 5 हमको लाना है, तो 4 और 1 5, बाकी सबके 0। यानी कि जो आपका बाइनरी आ गया, आपका जो बाइनरी आ गया नंबर, वो 1 0 1 1 1.101 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये बाइनरी हो गया। इसमें कोई सस्पिशन आपको नहीं है,
आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए BCD से डेसिमल कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको BCD दिया हुआ है, उससे आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा BCD जो होता है 0 से 8 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 8 के बीच में या 9 के बीच में बोल सकते हैं, यहाँ 9 तक है तो 9 के बीच में होता है। ठीक है, 9 के बीच में होता है। अगर इसके बीच में कोई भी आ गया नंबर तो आप उसको BCD मान सकते हैं, बट उसमें 4 डिजिट होना चाहिए। 0 0 0 ये 4 डिजिट का पेयर होना चाहिए, वो BCD कहलाता है। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 0 0 1 0 0 0 1 1, ये मेरा एक BCD है। इसको क्या करेंगे, पहले हम पेयर बनाएंगे 4 का पेयर बनाएंगे। 4 का पेयर बन गया, ये भी बन गया। अब वही रूल हम अपनाएंगे। ठीक है, 1 2 4 8 तक चलेगा क्योंकि ये पेयर है ना, 4 तक चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 2 4 8। अब हम क्या करेंगे कि इस पेयर में हमें क्या मिलेगा, 0 वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि 0 वाला क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। 0 वाला हम इसमें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0 वाला निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस पेयर से आपको 2 मिल गया और इस पेयर से आपको 3 मिल गया, यानी कि आपका जो डेसिमल है वो 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो 23 हो गया हमारा डेसिमल। आप इस डेसिमल को क्या BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कॉस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए। तो यहीं पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहीं पे मान लिया कि आपका 23 है, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे को 3 हो जाएगा। 3 के लिए क्या होता है, 4 का पेयर बनता है 1 2 3। ठीक है, 1 2 4, तो 4 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 4 तक हम नहीं लेंगे, 2 तक लेंगे। ठीक है, 2 तक लेंगे। यहाँ पे 1 2 ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐड करेंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, पेयर बनता है ना, तो वो 4 का बनता है। ठीक है, तो आप 0 लिख सकते हैं या 8 सकते हैं। तो वैसे तो हमारा इतने ही आएगा, क्योंकि जो लेना है वर्ड, जैसे कि पेयर बनाने के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, बाकी सबको 0 करेंगे। फिर इसमें हम इसको लेंगे, बाकी सबको 0 करेंगे। तो ये अपने मर्जी से कर सकते हैं, चाहे 0 कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे लेना है जितना अंक है उतने के बराबर लेना है। ठीक है, जैसे कि 1 2। ठीक है, और ज़्यादा करेंगे तो 4 करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा 1 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 का क्या करेंगे हम 3, तो इसमें हमारा 3 मिल जाता है, यानी कि 1 1, बाकी जो बच गया वो उसको 0 करेंगे, क्योंकि पेयर हमें 4 का होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम एक ही लेंगे, ये बच जाएगा 0 और इधर हम 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, ये मेरा आपका क्या हो गया, BCD हो गया। ये आपका BCD हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपका एक BCD निकल गया। ठीक है, चलिए डेसिमल से BCD कैसे निकलेगा, तो अभी तो बताया आपको कि 23 का भी हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए हम 23 का BCD निकालते हैं। BCD देखो 23, देखिए यहाँ पे 2 है। जो इसमें आप देखें BCD, तो कैसे देखें, ये आपको अगर टेबल याद हो ना, तो आप ये टेबल से ही बना सकते हैं। जैसे 2 का BCD क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए 2 का BCD, यहाँ 2 है, उसका BCD होता है 0 0 1 0। ठीक है, और 3 का BCD कितना होता है,
तो 3 का BCD होता है 0 0 1 1। तो मैंने भी तो वही बताया ना, हमने तो भी वही बताया कि अगर आपका 23 है, मान लिया कि आपका 23 है, ठीक है 23 है, तो इसको क्या करेगा 1 2, 2 तक हो गया 1 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और इधर ये दोनों हो जाएगा ये है। और जो बच गया हमारे 4 का लेयर चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए पेयर, तो हमें ये 0 और 0 बैठा देना है और 0 और 0 बैठा देना है। आप देखिए यहाँ पे आप कि क्या आपका 2 का BCD 0 0 0 0 0 1 0 है या नहीं है, देखिए यहाँ पे है ना 0 0 1 0 है, ठीक है। 3 का आप देखिए यहाँ पे डेसिमल 3 का आप देखिए BCD, तो 3 का भी BCD 0 0 1 1 है, ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे 98 का पूछ रहा है कि 98 का BCD क्या होगा, तो 98 का BCD क्या होगा, तो देखिए 9 का जो BCD होता है वो होता है, देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 4 8 1 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कौन सा डिजिट को ऐड करेंगे कि हमारा 8 आ जाएगा, तो हम इसको 1 ऐड करेंगे, इसको बाकी सबको 0 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 9 हमको लाना है, एक इसको ऐड करेंगे और एक इसको ऐड करेंगे, बाकी सबको 0। अब देखिए क्या 9 का BCD आपको 1 0 0 1 नहीं है, यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 नहीं है। 8 का जो आपका BCD है वो 1 0 0 0 नहीं है, 8 का देखें यहाँ पे 1 0 0 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम BCD निकालते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आप देखिए BCD टू बाइनरी करना है तो इसमें कंडीशन है, आपको अगर BCD से बाइनरी निकालना है तो कुछ कंडीशन होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि BCD से आपको डेसिमल पहले निकालना होगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, डेसिमल से बाइनरी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाइनरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी शायद देखे होंगे कि कैसे हम निकालते हैं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, या आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल निकालना है तो पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है उसको, ठीक है। तो इसमें BCD से आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर डेसिमल से आप बाइनरी में, तब आपको बाइनरी आएगा। चलिए कैसे करते हैं, जैसे कि देखते हैं हमारा यहाँ पे है 0 0 1 0 0 0 1 1, क्या है मेरा BCD है। 4 का पेयर देखते हैं तो ये हमारा 1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाँ 2 का है, और 0 0 1 1 है, तो ये हमारा 3 का है, यानी 2 और 3 आएगा इसमें, है ना। तो जो डेसिमल है हमारा आ जाएगा, डेसिमल हमारा आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद कराएंगे ना। चलिए ये कैसे आएगा, अगर टेबल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इसको BCD को क्या करें 4 के लेयर बनाएं डेसिमल निकालने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। BCD से बाइनरी जाने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 4 8 1 2 4 8। अब यहाँ पे जो जो 0 उसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है, जो जो 0 उसको नहीं लेना है। तो हमारा 1 के सामने एक इस पेयर में 1 निकल गया, 2 निकल गया, सॉरी 2 निकल गया, इसमें हमारा 2 निकल गया, इसमें हमारा 3 निकल गया, ठीक है। ये देखो 23 आ गया, है ना, यानी कि BCD हमारा क्या आ गया 23 आ गया। अभी डेसिमल हमारा क्या आ गया 23 हो गया, सॉरी डेसिमल हमारा कितना आया 23 आ गया। अब जब हमारा डेसिमल 23 आया, अब डेसिमल से सेकंड स्टेप क्या है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। चलिए ये मेरा डेसिमल निकल गया, अब डेसिमल से हम बाइनरी में करेंगे। हमारा डेसिमल 23 है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 23 का बाइनरी कितना होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 1 1 2
4 8 60 करेंगे, है ना। फिर 32 आता है तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 32 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, पहले हम 16 को जोड़ेंगे, फिर हम 24 को जोड़ेंगे, फिर 1 का जोड़ेंगे, फिर सॉरी यहाँ पे हम 2 को ऐड करेंगे, फिर 1 को ऐड करेंगे, बाकी जो 0 हो जाएगा ये आपका बाइनरी हो जाएगा 2। तो इतना का आपका बाइनरी इतना हो जाएगा, कितना होगा, उतना का बाइनरी आपको मिल जाएगा 1 1 1 1 और 0, ये आपका बाइनरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप टेबल में भी देख सकते हैं, अगर आपको टेबल याद हो तो, अगर आपको टेबल याद हो तो आप देख सकते हैं बाइनरी। 23 का बाइनरी हमें इतना आएगा, क्योंकि बाइनरी में 3 का पेयर बनता है, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बाइनरी कोड टू ग्रे कोड में कन्वर्जन का कुछ रूल पढ़ेंगे। तो जानते हैं बाइनरी से अगर ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है ना तो कुछ रूल्स होते हैं। ग्रे कोड क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन के काम करता है ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के काम करता है। यूज टू टेलीकम्युनिकेट, ये कोड है जो कि यूज करता है टेलीकम्युनिकेशन में, जो एरर आता है ना उसको हैंडल करने के लिए। जैसे अगर आपको ग्रे कोड में अगर 1 दे दे और वो हमारा आउटपुट 1 है, उधर हम देखें तो हमारा 0 मिल गया, तो क्या हो गया, ये एरर हो गया। हम जब दें 1 तो हमारा वहाँ क्या मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए, यानी कि हमें 1 दिए तो 1 ही मिलना चाहिए। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए, ठीक है, ग्रे कोड को हम यूज करते हैं। ठीक है, एरर हैंडल, इसको सिंपल से बोलते हैं कि ग्रे कोड को हैंडल करने के लिए हम क्या क्यों हैंडल करते हैं। तो सीधी सी बात है, हम एरर को टेलीकम्युनिकेशन में एरर को हैंडल करने के लिए हम ग्रे कोड का यूज करते हैं। अगर हमारा ग्रे कोड में एरर आता है, कोई भी कम्युनिकेशन करने में अगर हमारा एरर आता है तो हम क्या करेंगे, ग्रे कोड का यूज करेंगे तो हमारा एरर नहीं आएगा। जो हम इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए ग्रे कोड में कैसे होता है बाइनरी कन्वर्जन। अब हमारा ग्रे कोड है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीधे आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है डिजिट को। ठीक है, कैसे करना, मान लें कि ये मेरा ग्रे कोड है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग उल्टा हो गया। पहले यहाँ पे ग्रे कोड होना चाहिए, तब हमारा बाइनरी, सबसे पहले हमारा ग्रे कोड यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आपको हम इसको लिख देते हैं दोबारा। ये मेरा ग्रे कोड है, इसको आप छोड़िए, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्रे कोड है, ये मेरा ग्रे कोड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्रे कोड है। अब ग्रे कोड से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऊपर में 1 है, एक जोर ऑप्शन, जो एक जोर होता है यहाँ पे टेबल देखें उल्टा हो जाता है। जैसे आपका 1 है और बी में भी आपको 1 0 अथी, अगर आपका ए में 1 मिल गया, क्या कर रहा हूँ मैं, चलिए, अगर ए टेबल में अगर आपका 0 है, बी में भी 0, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। अगर इनपुट हम दिए 0 और एक इनपुट दिए 1, तो हमारा ये आउटपुट मिल जाएगा 1। ठीक है, एक्सओर ऑप्शन, एक्सओर में जो होता है उल्टा हो जाता है। अगर वो आपका 1 1 है तो आपको 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 1 तो एडजेक्टिव लिख दिए हम यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, 0 है तो 0 के क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है।
फिर 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक नज़र आ रहा है। क्या मिस्टेक है, ओहो यहाँ पे ये मिस्टेक है मेरे साथियों, आप ध्यान नहीं दिए। हमें ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम ग्रे मान लिए थे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर आपका यहाँ पे 1 है ना तो हम एडजेक्टिव 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 है तो एडजेक्टिव 1 लिखेंगे। आप क्या करेंगे कि 1 और 0, अगर आपका यहाँ पे देख रहे हैं टेबल में, देखें आप एक्सोर का टेबल है, अगर पहले में आपको 1 है और दूसरा में 0 है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 आ गया। फिर देखें 0 और 1 है, तो यहाँ पे 0 और 1 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 1 और 0 है, 1 0 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर 1 0 1 मिलेगा, फिर 1 1 क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 0 ही है, और 1 और 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये मेरा ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल होता है, एक जोर ऑपरेशन चलता है इसमें। ठीक है, ये आपको कंडीशन लगाना है, एक जोर ऑपरेशन यहाँ पे चलेगा। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। एक और हम लेते हैं, ऑप्शन 1 हम लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये ग्रे कोड, इसको मान लें। ठीक है, इसको ग्रे कोड मान लें, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे देखें, पहले 1 है तो 1 को एडजेक्टिव पहले लिख लेंगे, क्योंकि शुरू में 1 है। अगर 0 मेरा रहता तो मैं 0 लिख लेता, यहाँ पे 0 टाइप कर देता, लेकिन हमारा फर्स्ट में क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखें 1 और 1 क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। फिर 1 और 1 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देख ले 1 1 0। ठीक है, फिर यहाँ 1 है, 1 1 0, फिर 1 1 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। फिर 1 और 0 1। ठीक है, और 0 1 1 है ना, 0 और 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गए ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये जोर ऑपरेशन में काम करता है। ठीक है, ये आपका जोर ऑपरेशन के क्या है, टेबल है ये। तो इस टेबल से आप ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेबल से देख के कर सकते हैं। इसमें देखें हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से ग्रे कोड में करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बाइनरी दिया हुआ है, इसको ग्रे कोड में सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर में जो 1 है उसको हम 1 ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरा 0 यहाँ पे रहता तो मैं 0 कर लेता, लेकिन हमारा क्या है, 1 है, तो 1 हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा तिरछे तिरछे चलेगा, यहाँ से 1 और 0 तब लिखाएगा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू, उस समय यहाँ से डायरेक्ट होता था, लेकिन अब यहाँ से और यहाँ से जा कर के फिर यहाँ पे लिखाएगा, फिर यहाँ पे जा कर के यहाँ लिखाएगा। तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए एडजेक्टिव। अब 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 0 क्या होता है, 0 0 0 ही होता है। ठीक है, फिर 0 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर 1 1 1 और 0 क्या होता है, 1 1 क्या होता है, तो 0 होता है। 0 0 क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अब 0 और 0 हमारा 0 होता है, यहाँ पे मिस्टेक फिर है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 0। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्रे कोड निकल गया। ठीक है, ये मेरा ग्रे कोड निकल गया, क्योंकि 0 0 0 होता है। ठीक है, ये मेरा जोर ऑपरेशन पे काम करता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं समझा देता हूँ। चलिए ये मान लेते हैं हम इसको ग्रे कोड बाइनरी मान लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1 हम लिख दिए, और 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 0 1 होता 0 होता है। 1 0 1 क्या यार, यहाँ पे ना 1 और 0 1 होता है। 1 0 1 और 1 1 0 0 0 0 1 0 1, ये आपका क्या निकल गया,
ये मेरा ग्रे कोड है, माना था, ये मेरा बाइनरी निकल गया। ओह ग्रे कोड, ये बाइनरी है मेरा, ये ग्रे कोड निकल गया। ठीक है, इससे हम क्या निकाल दिए, ग्रे कोड निकाल दिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर से इसको कर लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। जैसे कि देखते हैं, वन एडजेक्टिव, वन और वन क्या होता है, वन होता है। वन और जीरो क्या होता है, वन ही होता है। वन जीरो वन, वन वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन। ये मेरा क्या निकल गया जी, ग्रे कोड निकल गया। ये आपका ग्रे कोड निकल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर क्या होता है। इसमें दो टाइप होगा, एक फिक्सेड पॉइंट होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिक्सेड पॉइंट होता है और एक फ्लोटिंग पॉइंट है। इसमें साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जैसे कि ये मेरा साइन मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या करेंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वो MSB और एक LSB होता है। ठीक है, एक MSB और एक LSB होता है। इसमें क्या होता है, तो साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट का वैल्यू 1 रहा तो उसका जो MSB होता है, उसका MSB होता है माइनस में जाता है। ठीक है, माइनस वैल्यू में जाता है। अगर आपका MSB आपको 1 मिलता है तब, अगर आपका MSB 0 मिलता है तो वो प्लस में जाएगा, प्लस वैल्यू होगा। ठीक है, ये अपना याद रखना, इसका कोई रूल नहीं है, वैसे भी कुछ पूछता नहीं है इसके बारे में, सिर्फ MSB पूछता है कि अगर आपका MSB 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसका वैल्यू माइनस में जाएगा। अगर MSB आपका 0 है तो उसका वैल्यू प्लस में जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखें, इसमें कोई ज़्यादा थी नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए हम देखते हैं इसको। कुछ फार्मूला भी पूछ लेता है कि मतलब कि अगर आपका MSB प्लस में है, ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला होगा। अगर आपका वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर माइनस में वैल्यू है तो माइनस होगा, -2 पर पावर n -1 ये आपका फार्मूला होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर मेरा MSB, आपको हम बताए थे कि अगर आपका MSB आपका 0 रहा तो क्या होता, वो प्लस में जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्लस वैल्यू होगा। अगर 1 है तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना बस, कोई और आगे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका फार्मूला है दोनों का। यहाँ पे -2 n -1 होगा, ये आपका फार्मूला है। ये वाला छोड़िए, ये आपका फार्मूला है। हमारे टाइपिंग मास्टर थोड़ा गलती कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका रूल देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ है कैसे होगा, कैसे निकलेगा हम MSB। जैसे हमारा 14 का क्या निकलेगा, 40 को डेसिमल में पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी हो गया। 14 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें निकल जाता है क्या चीज़, हमें पहले निकल जाता है जो 0 उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हमको ऐड करना 14 को, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8 को ले लेंगे यहाँ पे 1 1 0। अब यहाँ पे हमारा 1 है तो इसको MSB बनाने के लिए 0 कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको 0 लगा देंगे। अगर आपका 14 में, ठीक है, ये हमारा प्लस वैल्यू में चलेगा, 0 लगाएंगे, क्योंकि आपको हम बताए थे कि MSB अगर आपका
अगर आपका MSB 0 हो तो प्लस वैल्यू में चलता है, ठीक है ना। अगर आपका MSB 1 हो, अगर आपका MSB 1 हो तो माइनस में चलता है, ठीक है, माइनस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -40 है, -40 अति +40 है, तो +40 है तो हमारा जो ये 1 आ रहा है तो उसके आगे हम MSB बनाने के लिए प्लस में करने के लिए 0 का उपयोग करेंगे, ठीक है, 0 का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 14 का बाइनरी ये आ गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 है तो 1 के आगे हम 0 लगा के MSB लिख दिए। उसी तरह से 14 का यहाँ पे हम MSB देखेंगे क्या होगा, तो हमारा 14 का जो बाइनरी है वो इतना हो जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहा है हमारा सिंबल माइनस में है, तो यहाँ अगर 1 है तो अगर माइनस करना है तो जानते हैं कि अगर 1 रहेगा MSB तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हम कर दिए तो क्या हो गया, 14 माइनस में चला गया। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई बाइनरी दे दे कि बाइनरी हो गया 1 2 3 क्या लिख रहा हूँ मैं 1 1 0 1 1, अगर ऐसा आपको बाइनरी मिल जाए, आप इसको ऊपर दे रहा है कि ये नंबर जो दिल है बाइनरी, इसको हमको MSB माइनस में करना है, ठीक है, माइनस में करना है। तो आप इसको माइनस में करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 दिल है तो इसको आगे हम 1 लगा देंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में दिला कि 15 है, अब 15 का बाइनरी कोई मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ मांग लेते हैं, अब कह दे कि हमको इसको प्लस में करना है, ठीक है, ये 50 को प्लस में करना है MSB, तो ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन इस बहुत सारे दिल रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर देना, आपको 0 वाला ऑप्शन चूज करना है कि ये मेरे 0 होगा तब प्लस होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा MSB का सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। चलिए 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट में हम देखते हैं क्या होता है। 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम सोल्व करेंगे, कोई बताएगा। यहाँ पे देखना रिवर्स वैल्यू चलता है। अगर मान लिया ये मेरा बाइनरी है तो इसका रिवर्स चलेगा, कैसे चलेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 1 0 1 0 1 1 0 है, ठीक है। तो पहला वैल्यू हम क्या करेंगे, उसको एडजेक्टिव लिख लेंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर मेरा ये क्या है, यस या ठीक है, चले ठीक है, समझ गए, ठीक है, ये मेरा आपका बाइनरी है, ठीक है, ये मेरा बाइनरी है, इसको हमको क्या कर देना, रिवर्स कर देना है। मान लिया कि यहाँ आपको देख रहा है 1, ठीक है, या पीछे से आप कर सकते हैं रिवर्स, ठीक है, पीछे से कर सकते हैं। तो यहाँ 1 के जगह पे 0 के जगह पे 1, यहाँ पे डबल 1 है तो 0 कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी से, ठीक है, 0 1 0, ये आपका 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस नंबर को पलट देना है। अगर वहाँ पे 1 रहेगा तो 0 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है, ठीक है। इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, जितना शॉर्टकट तरीका से हम निकल जाएं, ठीक है। मान लिया कि हमारा बाइनरी है 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 1 कॉम्प्लीमेंट, अगर कह देगा कि 1 कॉम्प्लीमेंट्स में क्या करें, इसको कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है तो 1 का हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा। अगर ये हमारा 1 है 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा है हमारा क्या है, 1 है तो 0, 1 है तो 0। अब यहाँ पे हमारा 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो हम 1 कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ये होगा ना, कुछ छूट तो नहीं गया ना। ये इसका हो गया, 1 है तो 0, ठीक है, हाँ राइट, ये मेरा 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए 2 कॉम्प्लीमेंट्स में क्या कौन सा रूल है
कि मान लिया कि आपका एक बाइनरी दिया हुआ है, इसको रिवर्स करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले का जो 2 नंबर है वो लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 है, तो पहला का जो होता है वो एडजेक्टिव हम लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि 1 और 0 हम लिख लिए। बाकी सबको क्या करना है, बाकी सबको रिवर्स कर देना। अगर यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 है तो 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 है तो 1 और 1 है तो 0। ये आपका 2 कॉम्प्लीमेंट का रूल्स है, ठीक है। 2 अंक दम दोनों एडजेक्टिव कॉपी कर लेना है पहले 2 गो के, क्योंकि 2 में दोनों कर लेना है और 1 में टोटल को रिवर्स कर देना है, सीधे से रिवर्स, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, पिछले बार एक छूट गया था हमारा कुछ क्वेश्चन वगैरह कि अगर हमारा डेसिमल है तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, शायद याद आ गया, ठीक है। चलिए आज इसको हम सोल्व करके दिखा देते हैं कैसे होगा। मान लिया कि मेरा कोई डेसिमल है 48, इसको ओह डेसिमल है 49, चलो डेसिमल ले लिए एक नंबर, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप आपको इसको डेसिमल में पहले करना है, डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी सेकंड स्टेप में बाइनरी से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये आपका रूल है। अगर आप डेसिमल को ऑक्टल में या डेसिमल को हेक्सा में या डेसिमल को हेक्सा क्या बोलते हैं बाइनरी में तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर डेसिमल को आप ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बाइनरी में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी से फिर आप हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये मेरा डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल से पहले हम क्या करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 4 8 16 32 64 ये हमारा ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 32 हो गया, 32 को ले लिए, फिर 32 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, 48 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हम किसको किसको जोड़ेंगे 32 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे, बाकी हम इसको 1 को जोड़ेंगे। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बाइनरी हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के रूल हमको पता है, तो हम कर लिए। चलिए अब हम इसको बाइनरी से क्या करते हैं, हमारा बाइनरी 1 1 0 0 1 0 1 है, ठीक है, एक मिनट, वन 1 0 0 0 1 ये मेरा बाइनरी है। अब हम बाइनरी को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल का क्या होता है रूल, अगर आपका बाइनरी दिया हुआ है तो बाइनरी अगर दिया हुआ है 1 1 0 0 0 1, तो हम क्या करेंगे ऑक्टल में 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आपका डेसिमल कितना था 49 था ना, हाँ 49 याद रखिएगा, 49 डेसिमल था, डेसिमल आपको 49 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रूल पता है कि हमको इसमें पता करना है कि बाइनरी है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1 2 4 1 2 4। अब जो जो जीरो उसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो इसमें हमारा आ जाएगा 6 और इसमें कितना आ जाएगा हमारा, इस पेयर में हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि आपका इतना का जो ऑक्टल होगा 61 हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने सीख लिया कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।